का महीना था। ग्वालियर राज्य का मशहूर डाकू परशुराम अपने अरबी घोड़े पर चढ़ा हुआ जिला दमोह के देहात से होकर कहीं जा रहा था। लकालक दोपहरी थी। प्यास के कारण परशुराम का गला सूख रहा था। कोई तालाब, नदी या गांव दिखाई नहीं दे रहा था। चलते चलते उसे एक चबूतरा मिला जिस पर एक शिवलिंग रखा था। छोटे और कच्चे चबूतरे पर बरसात के पानी ने छोटे छोटे गड्ढे कर दिए थे, इसीलिए महादेव जी की मूर्ति कुछ तिरछी सी हो रही थी। यही देखकर परशुराम घोड़े से उतरा और उसे एक पेड़ से बांधकर अपनी तलवार से महादेव जी की पिंडी को ठीक से बैठाने लगा। फिर अचानक कहने लगा, महादेव गुरुजी हैं। परशुराम के गुरु थे, इसीलिए मेरे भी गुरु हैं। वे भी ब्राह्मण थे, मैं भी ब्राह्मण हूँ। उन्होंने अमीरों का नाश किया था और गरीबों का पालन किया था, वही मैं भी कर रहा हूँ। मूर्ख लोग मुझे डाकू कहते हैं। धनवान से जबरन धन लेकर दीनों का पालन करना क्या डाकूपन है तो बना रहे। ग्वालियर राज्य ने मेरे लिए 5,000 का इनामी वारंट जारी किया है और भारत सरकार ने 25,000 का, मेरी गिरफ्तारी के लिए 30,000 का इनाम छप चुका है। वे लोग अमीरों के पालक और गरीबों के घातक हैं, इसीलिए मुझे डाकू कहते हैं। डाकू वे हैं या मैं, इसका निर्णय कौन करेगा? खैर, कोई परवाह नहीं। जब तक शंकर गुरु का पंजा मेरी पीठ पर है तब तक कोई परशुराम को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। लेकिन क्या मैं आज प्यास के मारे इस जंगल में मर जाऊंगा? मेरे 15 साथी जो सब पढ़े लिखे और बहादुर हैं, अपने अपने अरबी घोड़ों पर चढ़े मुझे खोज रहे होंगे। जब वे मुझे इस जंगल में मरा हुआ पाएंगे तब वे नेत्रहीन होकर बड़े ही दुखी होंगे। बाबा, गुरुदेव, क्या एक लोटा पानी के बिना आप मेरी जान ले लेंगे? तब तक एक बुढ़िया वहां पर आ पहुंची। उसके हाथ में एक लोटा जल था और लोटे के ऊपर एक कटोरी थी जिसमें मिठाई रखी हुई थी। परशुराम ने बुढ़ी माई से पूछा, तुम कहाँ रहती हो? बुढ़िया ने बतलाया, यह थोड़ी दूरी पर शेखुपुर गांव है। बागों में बसा हुआ है, इसीलिए दिखाई नहीं देता है। वही मेरा घर है। जाति की मैं अहीर हूँ बेटा। परशुराम ने पूछा, यहाँ क्यों आई हो? चबूतरे पर पानी और मिठाई रखकर बुढ़िया बैठ गई और रोने लगी। परशुराम ने जब बहुत कुछ समझाया तब वह कहने लगी, बेटा, मौत के दिन पूरे करती हूँ। घर में एक लड़का था और बहू थी। मेरा बेटा तुम्हारी ही उम्र का था। उसी ने यह चबूतरा बनवाया था और कहीं से लाकर उसी ने महादेव जी को यहाँ पर रखा था। रोजाना पूजा करता था। इस गांव में कलमुही महामारी आई। बेटा और बहू दोनों एकदम से 10 साल की कन्या को छोड़कर चल बसे। रोने के लिए मैं रह गई। जब से बेटा मरा है तब से मैं रोज एक लोटा पानी चढ़ा जाती हूँ और रो जाती हूँ। इस साल बैसाख में नातिन चंपा का विवाह है। घर में कुछ नहीं है, न जाने कैसे महादेव बाबा चंपा का विवाह करेंगे। परशुराम ने कहा, महादेव बाबा चंपा का विवाह खूब अच्छे से करेंगे। तुम यह पानी मुझे पिला दो, बड़ी ही प्यास लगी है। पी लो बेटा, पी लो। मिठाई भी खा लो। यह पानी जो तुम पी लोगे तो मैं समझूंगी कि महादेव जी पर पानी चढ़ गया है। आत्मा से परमात्मा मैं फिर चढ़ा जाऊंगी। पी लो बेटा, पी लो। पहले यह मिठाई तो खा लो। इतना कहकर बुढ़िया ने पानी का लोटा और मिठाई की कटोरी परशुराम के सामने रख दिए। मिठाई खाकर और शीतल जल पीकर परशुराम बोला, चंपा का विवाह कब होगा माई? बुढ़िया ने बताया, बैसाख मास की पंचमी को टीका है। केसरीपुर से बारात आएगी। परशुराम बोला,
विवाह के लिए तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। तुम्हारी चंपा का विवाह महादेव स्वयं ही करेंगे। बुढ़िया ने कहा, तुम कौन हो बेटा? तुम्हारी 1000 वर्ष उम्र हो, गांव तक चलो तो तुमको कुछ खिला दूं। भूखे मालूम होते हो। परशुराम बोला, भूखा तो हूँ परंतु गांव नहीं जा सकता हूँ। मेरा नाम परशुराम है और लोग मुझे डाकू कहते हैं। आगरे के कप्तान जंग साहब जिन्होंने सुल्तान डाकू को गिरफ्तार किया था, 30 सिपाहियों के साथ मेरे पीछे लगे हुए हैं। मेरे साथी सब छूट गए हैं, इसीलिए मैं गांव नहीं जा सकता हूँ। जिस दिन चंपा का विवाह होगा उस दिन तुम्हारे गांव में 5 मिनट के लिए आऊँगा। बुढ़िया ने आश्चर्य से कहा, तुम डाकू तो मालूम नहीं पड़ते हो, देवता मालूम पड़ते हो। घोड़े पर सवार होकर परशुराम ने कहा, अब ऐसा ही उल्टा जमाना आया है माई। उदार और बहादुर लोगों को डाकू कहा जाता है और महलों में बैठकर दिन दहाड़े गरीबों को लूटने वालों को रईस कहा जाता है। धर्मात्मा भीख मांगते हैं, पापी लोग हुकूमत करते हैं। पति बताए निर्वस्त्र फिरती हैं, बेश्याओं के पास रेशमी साड़ियाँ हैं। कलयुग है ना, मैं जाता हूँ, मेरा नाम याद रखना। पंचमी को आऊँगा। परशुराम चले। इतना कहकर परशुराम चला गया। बुढ़िया ने भी घर का रास्ता पकड़ लिया। महादेव जी पर जल चढ़ाकर उसने चंपा से परशुराम की मिलने की सारी कहानी बयान कर दी। गांव का मुखिया भी वहीं खड़ा था, उसने भी सारा हाल सुन लिया। मुखिया ने सोचा, मेरा भाग जाग जाएगा, इनाम का बड़ा हिस्सा मैं पाऊंगा। थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा दी कि बैसाख शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन परशुराम शेखपुर में चंपा के विवाह में शामिल होने आएगा। पुलिस के द्वारा यंग साहब तक यह समाचार पहुंचा देना चाहिए। अगर उस रोज डाकू परशुराम गिरफ्तार नहीं हुआ तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। चौथे दिन बुढ़िया के दरवाजे पर 5 गाड़ियां आकर खड़ी हुई। एक में आटा भरा था, एक में घी, शक्कर और तरकारियां भरी हुई थी। एक गाड़ी में कपड़े ही कपड़े थे। तरह तरह के नए नए थानों से वह गाड़ियां भरी थी। चौथी गाड़ी में नए नए बर्तन भरे हुए थे और 5वीं गाड़ी तरह तरह की पक्की मिठाइयों से भरी हुई थी। गाड़ी वालों ने सब सामान बुढ़िया के घर में भर दिए। लोगों ने जब यह पूछा कि यह सामान किसने भेजा है, तब गाड़ी वालों ने कहा कि हम लोग भेजने वाले का नाम धाम कुछ भी नहीं जानते हैं। हम लोग दमोह के रहने वाले हैं, किराए पर गाड़ी चलाया करते हैं। हम लोगों को किराया अदा कर दिया गया। हम लोगों को केवल यही हुक्म मिला था कि यह सामान शेखुपुर की बुढ़िया अहिर के घर में जबरन भर आए, बस, और ज़्यादा हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। इस विचित्र घटना पर गाँव भर आश्चर्य कर रहा था। केवल मुखिया और बुढ़िया को मालूम था कि यह सब काम परशुराम का ही है। मुखिया ने इस घटना की रिपोर्ट लिखवाई और यह भी लिखवाया कि कल पंचमी के दिन सुबह को जब चंपा के फेरे पड़ेंगे, उसी समय कन्यादान देने खुद परशुराम के आने की उम्मीद है, क्योंकि वह अभी तक खुद नहीं आया है। 5 मिनट के लिए गांव में आने का उसने वचन दिया है, चाहे धरती इधर की हो जाए, परंतु परशुराम का वचन खाली नहीं जा सकता है। चौथ की रात में ही मिस्टर यंग साहब अपने 30 सिपाहियों के साथ शेखुपुर में आ धमके। उन सभी ने घोड़ों के सौदागरों का भेष बनाया हुआ था। मुखिया के दरवाजे पर वे लोग ठहर गए। गाँव वालों ने जाना कि घोड़े के सौदागर लोग मेले को जा रहे हैं। मुखिया और चौकीदार के सिवा असली भेद कोई नहीं जानता था। पंचमी का सवेरा हुआ। परशुराम ने ज्यों की त्यों घोड़े पर चढ़ना चाहा, त्यों ही छींक हुई। एक साथी का नाम था रहीम, बीए पास था।
पेशावर का रहने वाला था, घोड़े की सवारी में और निशाना लगाने में निपुण था। रहीम ने परशुराम को रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो आप? परशुराम ने बताया, शेखुपुर चंपा का कन्यादान देने। तुमको तो सब बता दिया था, रोको मत। रुक नहीं सकता हूँ। रहीम ने कहा, छींक हुई है। परशुराम ने आश्चर्य में कहा, मुसलमान होकर भी छींक को मानते हो? रहीम ने कहा, बात यह है कि जंग साहब अपने 30 सिपाहियों के साथ इधर ही गए हैं। उन लोगों ने सौदागरों का भेष बनाया है, मगर मेरी नज़र को धोखा नहीं दे सकते हैं। परशुराम ने कहा, घूमने तो क्या करेगा जंग साहब? रहीम बोला, लगता है कि मूर्ख बुढ़िया ने आपके मिलने की बात अपने गांव में बता दी है। पुलिस को आपके जाने की खबर मालूम हो गई है, तभी जंग साहब ने मौका देखकर चढ़ाई की है। परशुराम ने कहा, चाहे कुछ भी हो, मुझे बुढ़िया के एक लोटे पानी का कर्ज चुकाना है। परशुराम अकेले जाने वाला था, तभी रहीम ने भी कहा कि मैं नमक हरामी नहीं करूँगा, मैं भी आपके साथ चलूँगा। इस प्रकार चंपा के कन्यादान का सामान रखकर दोनों घोड़े पर सवार होकर शेखुपुर चल दिए। शेखुपुर पहुंचकर दोनों बुढ़िया के घर घुसे। वहां पर चंपा के फेरे हो चुके थे, कन्यादान बाकी था। दोनों ने कन्यादान का सामान दिया। गाँव वालों को जब पता चला कि पहले शादी का सामान उन्होंने ही भेजा था, तो वे उनका बहुत ही प्रकार से सम्मान करने लगे। बुढ़िया के तो खुशी के मारे शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। जो ही दोनों वापस जाने के लिए घोड़े पर चढ़े, कप्तान जंग के सिपाहियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। परशुराम ने ललकार कर कहा, मर्दानगी दिखानी है तो गांव से बाहर चलो। सबसे पहले परशुराम, फिर रहीम व पीछे से सिपाही चल दिए। दोनों पक्षों से दनादन गोलियां चली। 5 सिपाही ढेर हुए। रहीम ने परशुराम की सुरक्षा के लिए उनको आगे निकलने को कहा और स्वयं सिपाहियों से भिड़ गया। उसने जंग के 3 सिपाहियों को मार गिराया। फिर रहीम के घोड़े और उस पर 4 गोलियां लग गई थी। दोनों ही नीचे गिरकर प्राण त्याग दिए। परशुराम एक कोस आगे निकल चुका था। आगे उसका पीछा करते जंग के सिपाहियों की गोली थी। उसके घोड़े पर गोली लग गई थी और वह भी गिर पड़ा। परशुराम अब पैदल चलने लगा। आगे 5 गज चौड़ा व 30 हाथ गहरा नाला पड़ा, जो दलदल का रूप ले चुका था। परशुराम उसे पार करना चाहता था कि उसमें फिसल गया। उस पर गोली चल चुकी थी, परंतु चूक गई। परशुराम ने जंग पर गोली चलाई, जिससे उसका सिपाही इकबाल मारा गया। यंग ने परशुराम से कहा, शाबाश, तुम्हारे निशाने से और बहादुरी से मैं खुश हूँ। हमारा 9 सिपाही मारा गया और तुम्हारा केवल 1। बाहर आओ, अब वचन देता हूँ, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। परशुराम ने कहा, मैंने 1 लोटा पानी का कर्ज चुका दिया है, अब मौत आ भी जाए तो कोई बात नहीं। यंग का एक और सिपाही परशुराम को मिट्टी से दबने को कह रहा था कि उसने उसको भी गोली से मार दिया। जंग साहब ने कहा, हम आज से तुम्हारे दोस्त हैं, वायसराय से तुमको माफी दिलाएंगे, वचन देता हूँ। तुम भी वचन का पक्का और हम भी। परशुराम ने बाहर आकर कहा, आत्मसमर्पण कर दिया हूँ। आगरा में उन पर मुकदमा चला। यंग ने वायसराय से परशुराम को माफी दिला दी। परशुराम ने हरिद्वार में संन्यास लेकर 5 वर्षों तक कठोर तपस्या की और सन 1935 में गंगा जी की धारा में अपना शरीर त्याग दिया। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।